कल का एक्सरसाइज में क्या, असाइनमेंट में क्या करना था, कौन बताएगा? बिंदु, तुम्हारा होने से तुम जो बना और सुनो, कौन बताएगा कल का असाइनमेंट क्या था, क्या करना था? कोई नहीं बताएगा। पानी पानी के लिए पानी फूड के वाटर। और क्या करना था पानी के लिए? एफर्मेशन। पानी के कौन बताएगा क्या करना था पानी के लिए? पानी और फूड के लिए क्या करना था? दीदी पानी को भी पिएंगे उसको ब्लेस करके धन्यवाद देके, और उसमें अपन कुछ भी अफर्मेशन भी अगर बोलते हैं ना तो पानी में बहुत जल्दी कैच करते हैं। और कोई भी फूड जब भी अपन खाते हैं ऐसे भी अपने को हमेशा फूड को धन्यवाद देके ही खाना चाहिए। उसमें अपन वो जादू उधू वो जो स्प्रिंकल करना है कि हम लोग को ये फूड मिला है और हम स्वस्थ हैं इस फूड को खा के। और ऐसे जो भी अपने को प्रेयर करना है, जो भी ब्लेसिंग्स देनी है फूड को दे के फिर फूड को खाना चाहिए। और जब भी भूल जाए तो अपन बीच में या बाद में भी दे सकते हैं दीदी। कभी भूल जाते हैं ऐसे बहुत बार, जब तक हैबिट नहीं होती ना, जो लोग नहीं करते हैं शुरू से, तो एकदम से कोई भी स्टार्ट करेगा तो एक बार आप बोलोगे, आप नेक्स्ट टाइम खाओगे तो फिर आप भूल जाओगे, बहुत बार ऐसा होगा। बट ऐसा नहीं है, अगर आप बीच में भी प्रैक्टिस उसको करते जाओगे ना कि बीच में बोल दिए तो फिर आपको वो आ जाएगा मेमोरी में कि हमको पहले ब्लेस करना। तो क्लियर है सबको क्यों हम लोग को कृतज्ञता भरनी है? क्यों भरनी है? खाने में पीने में क्यों भरनी है? क्योंकि फूड एनर्जी देता है ना, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है, बाहरी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लीजिए सब्जी उगी है तो किस मन से किसान ने उगाई है, किस मन से ट्रांसपोर्ट होके आई है, कैसे पैकिंग हुई है, किस हिसाब से। आजकल तो हम लोग धोते हैं, पहले तो धोते भी नहीं थे, सिर्फ बनाते समय धोते थे। अब तो लाते ही घर में धोते हैं कोरोना के डर से, है ना। तो उसको धोना तो है ही, साथ में उसको ग्रेटिट्यूड जो है, मैजिकल इंग्रेडिएंट ग्रेटिट्यूड देना है जिससे वो खाना शुद्ध हो जाए। क्योंकि किस मन से कोई आदमी दे रहा है, जैसे जैसा मन वैसा अन्न बोलते हैं ना हम लोग। पहले के लोग दूसरे के घर का खाना नहीं खाते थे, या जैसा अन्न वैसा मन, दोनों चीज यहाँ पर सही है। पूछिए कैसे? जैसा अन्न माने जैसा अन्न आया है बाहर से, आपके ऊपर आपकी बॉडी में वो वैसी ही एनर्जी देगी। और जैसा मन वैसा, तो वो चीज शुद्ध हो जाती है। हाँ, और जैसा मन वैसा अन्न कैसे हुआ? जिस किसी ने खराब मन से उस खाने को बनाया है तो उस खाने में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। कल बताया था ना कि गुस्सा करके बनाओगे और उसको बच्चे और हस्बैंड और आप खा रहे हो तो सारे दिन चिड़चिड़े रहोगे, इसलिए जरूरी था। चलिए, और किसने होमवर्क किया है कल का? कोई भी क्वेश्चन है या कोई शेयरिंग है? कोई जादू हुआ है? खाने में स्वाद बढ़ा? कुछ भी हुआ कि कुछ नहीं हो रहा है? हो रहा है, काफी चेंजेस हो रहा है। तो शेयर कीजिए, छोटी से सबसे छोटी चेंजेस शेयर कीजिए। जैसे कि वो था ना कि अपने लोग में खाने में वाइब्स अच्छे डाल रहे हैं ना, तो उसका टेस्ट और वो सब चीज का, तो शांतिपूर्वक सबको खाना हो ज्यादा पसंद आ गया खाना, वो सबसे बड़ी बात हो रही है। नहीं तो फिर वो खाना पसंद नहीं आता था कि भाई कैसे क्या करना है नहीं करना है। तो कल शाम को सब इजी वे में सब कोई खाना वाना सब कोई का बहुत जल्दी मेरा तो काम सलट गया। तो दैट इज माय एक्सपीरियंस। ओके, यानी स्टार्ट करें। हाँ। नवा दिन, धन का चुंबक, द मनी मैग्नेट। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer
लुथेरियन संप्रदाय के पादरी। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों न हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। धन का चुंबक, चुंबक क्या होता है? मैग्नेट। मैग्नेट का पावर क्या होता है? लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है ना। और जितना पावरफुल चुंबक होगा या मैग्नेट होगा, उतना ज्यादा बड़े लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींच सकेगा। तो आज हम लोग धन का चुंबक किसको बनाएंगे? खुद को। मनी मैग्नेट खुद बनना है। कैसे बनना है वो हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे आप लोग समझ जाएंगे। और केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। माने ग्रेटिट्यूड जितना होगा उतना हम लोग अपने लाइफ में एबंडेंट होंगे, हर तरह में। ये गोल्डन रूल है, चाहे वह हेल्थ के लिए हो, चाहे वह नौकरी के लिए हो, संबंध के लिए हो या धन के लिए हो, हर चीज के लिए जितने हम लोग ग्रेटफुल होंगे उतने ज्यादा हमारे साथ अच्छी चीजें होंगी, उतने ज्यादा हमारी चुंबकीय शक्ति अपने पावरफुल बना सकेंगे। हमारे चार्ज करना, जैसे चुंबक भी होता है ना, कम पावर का, बेसी पावर का। जितना बेसी पावर का चुंबक होता है उतने बड़े लोहे के टुकड़े को अपने तरफ आकर्षित कर सकता है। वैसे ही हम लोग जितने ज्यादा ग्रेटफुल होंगे उतनी ज्यादा पावरफुल शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी और उतनी ही उन अच्छी चीजों को हम अपनी तरफ, अबंडेंस को, हर क्षेत्र में अबंडेंस को, समृद्धि को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे, चाहे वह स्वास्थ्य की तरफ हो, नौकरी की तरफ हो, रिलेशनशिप की तरफ हो या मनी की तरफ हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, माने कम भी है धन, ये ऐसा नहीं है कि सबके पास बहुत अधिक धन ही है, कम भी अगर है तो आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपकी समृद्धि, आप उतने ही ज्यादा एबंडेंट होंगे। और आपके धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब होते हैं। हम लोग धन के बारे में शिकायत करते हैं पर हम लोगों को फील नहीं होता, हम लोग को लगता है हम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग कहते हैं ये फल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, ये भी शिकायत है। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग समझेंगे। चलिए। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है, और इसकी जगह आप कृतज्ञता रख रहे हैं जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। यानी डबल बेनिफिट। डबल बेनिफिट कैसे होता है? एक तो हम लोग शिकायत कम करेंगे, ठीक है, और दूसरा ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो डबल पावर होगा। शिकायत कम करने से क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है ये इधर से कम होगा, और ग्रेटिट्यूड देंगे तो इधर से कम होगा। तो ये डबल अट्रैक्शन, डबल पावर आ जाएगा हमारा, हम जो मैग्नेट बनेंगे वो डबल पावरफुल बनेंगे। लेकिन अगर शिकायत करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 100 पॉइंट कमाए हुए हैं ग्रेटिट्यूड दे दे के, लेकिन अगर हम एक शिकायत करते हैं तो कितने पॉइंट खो देते हैं? अनम्यूट करके बोलिए, कितने पॉइंट खो देते हैं? 10 पॉइंट, है ना। कि एक भी नकारात्मक शब्द बोलने से हमारा 10 पॉइंट हम लोग लूज कर देते हैं। तो एक भी शिकायत मत करिए, और धन के लिए शिकायत मत करिए, और साथ में ग्रेटिट्यूड दीजिए, तो वो डबल पावरफुल होगा, जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी।
हालांकि अधिकतर लोग अपने मन के कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। अधिकतर लोगों को यह नहीं लगता है कि वे शिकायत कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना, पैसे क्या पेड़ पे उगे हैं, वह भी धन के लिए शिकायत है। यदि हम कहते हैं कि पैसे तो हाथ का मैल है, तो वह भी धन के लिए शिकायत है। और यदि हम कहते हैं कोई चीज महंगी हो गई या कोई बिल पेमेंट करने के पहले आप उसके लिए बहुत तरह तरह के विचार आते हैं आपके मन में, तो वो सब धन के लिए शिकायत है। नकारात्मक, ईर्ष्यालु और चिंतातुर विचार। ईर्ष्यालु तो पता ही है सबको, जेलसी। चिंतातुर, वरी। इस तरह का वरी भी जो होता है ना, वरी वाला विचार हमने अपने 5th चैप्टर में भी पढ़ा था सबने। 5th चैप्टर में क्या किया था हमने, अपने पास्ट मनी को ग्रेटिट्यूड दिया था। याद है सबको? पास्ट मनी को, जो पैसे अब तक हम पे खर्च हो चुके, आज हम लोग प्रेजेंट मनी को धन्यवाद देंगे, प्रेजेंट मनी के प्रति ग्रेटफुल होंगे, ताकि हम मनी मैग्नेट बन सके। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में कब आती है, जब पैसा देने की बारी आती है। बिजली बिल आया, ठीक है, बिजली बिल को देख के आप बिजली यूज कर रहे हो तब तक ठीक है, बट उसको पैसे देने की बारी आई तब आपको लगता है कि बिल तो बहुत अधिक आया है। तो बिल हमने बिजली यूज की है इसलिए बिल आया ना। गैस का बिल आया है तो गैस हमने यूज किया इसलिए उसका बिल आया है ना, अदरवाइज तो नहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, उस चीज के लिए ग्रेटफुल फील करना है कि वो, आप समझिए कि वो लोग 1 महीने की सर्विस दे के हम लोगों से पैसा लेते हैं। एडवांस पैसा लेते हैं बिजली वाले, गैस वाले? नहीं ना। तो इतना वो लोग हम लोग के ट्रस्ट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, अनग्रेटफुल होके वो पैसा उनको देते हैं। उससे क्या होता है कभी कभी फ्यूचर में कि हम लोगों को बिजली संबंधित प्रॉब्लम आएगी। जिस चीज का भी पेमेंट आप क्रिबिंग करके दोगे, उस संबंधित आपको प्रॉब्लम आएगी। उस संबंधित तो आएगी ही, और भी कोई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए शिकायत, नकारात्मक, ईर्ष्यालु और चिंतातुर विचार या शब्द, विचार में भी नहीं आना चाहिए, और शब्द तो यूज करना ही नहीं है। कहते हैं ना कि सारे दिन में सरस्वती जी बैठती है हमारे जबान पर, इसलिए नेगेटिव तो यूज करना ही नहीं है। ओके। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। तो ये वही, हाँ ठीक है, पढ़िए आगे। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए, और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता है। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। आप वाकई धन के चुंबक बन जाएंगे। तो हम लोगों को नाक भौं सिकोड़ना नहीं चाहिए। उसकी जगह क्या करना चाहिए, जो सेवा हम लोगों ने ली है उस बिल के अगेंस्ट में, उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। बिजली की सेवा ली है तो बिजली के लिए कि आज बिजली नहीं होता तो कैसे लाइट चलता, कैसे एसी चलाते, कैसे हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यूज करते, कैसे घर में या ऑफिस में कहीं भी, है ना। तो कोई भी तरह का बिल आए उसको अपने जो पे करें, पे करते समय भी आपकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, तब आप धन के चुंबक बन जाएंगे।
यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, तो इस बारे में कृतज्ञ हों कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता? ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। मकान मालिक को पैसा देने के लिए भी हम लोग क्रिबिंग करते हैं, जबकि वो उसका हक है। और किसी से उधार ले लिया तो सामने वाला जिससे भी हमने लोन लिया है वह इंटरेस्ट भी मांगेगा और अपना मूलधन भी मांगेगा ही ना। तो उसके लिए भी हम लोग क्रिबिंग करते हैं कि कितनी जल्दी पड़ी है उसको पैसे की, क्या पड़ी है। तो वो भी शिकायत हुई। वो शिकायत नहीं करनी है हम लोगों को। हम लोगों को क्या करना है, उस मकान मालिक के प्रति या जिसने भी हमें लोन दिया है, बल्कि उसके प्रति कृतज्ञ होना है। और जब हम लोग कृतज्ञ होंगे तो अपने आप धन आकर्षित होगा हमारी तरफ और हम वो पेमेंट इजीली कर पाएंगे। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती, तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं, ईमेल भेज और प्राप्त कर पाते हैं, या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी अंगुलियों पर है, इसलिए उनके लिए कृतज्ञ हो। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती है कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती है। पढ़ें। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी, पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, तो मैं यह जोड़ देती थी, धन्यवाद भुगतान हुआ। आज आप भी यही करने जा रहे हैं। जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं, उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या न हो। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दें, पैसे के लिए धन्यवाद। तो हम लोगों को आज क्या करना है कि जो भी बिल चुका दिए हैं, जो भी बिल पेड कर दिए हैं, उसके लिए लिखना है थैंक यू पेड, धन्यवाद भुगतान हुआ। और जो हम लोगों को बिल पे करने हैं, पे नहीं कर सके हैं किसी भी वजह से, उनके लिए लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। तो उस जो थैंक यू फॉर द मनी लिखना है, उसके लिए ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि जैसे कि आपके पास वो पैसे आ गए हैं और आप वो पैसे चुका रहे हैं। शिकायत जो शब्द है, वो शिकायत नहीं करनी है। उसका कारण एक और है, जैसे पैसे किस सोर्स से आए, क्यों पैसे को सैनिटाइज करना है हम लोगों को। ग्रेटिट्यूड देके हम लोग पैसे को क्या कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं एक तरह से ना। क्यों एनर्जाइज कर रहे हैं उसको, मनी को क्यों करना है कि क्योंकि जैसे खाना का है ना, किस सोर्स से आया है पता नहीं खाना, वैसे ही मनी भी किन किन सोर्स से गुजर के आया है हम लोगों को नहीं पता है। कभी कभी बोलते हैं ना, सामने वाला किसी से पैसा लेते हैं तो लगता है ना उसके हाथ से लिया हुआ पैसा हम लोगों को नहीं फलापता है। क्यों नहीं फलापता है? क्योंकि वह जिस मन से दे रहा है ना पैसा,
वो जो चीज है, वो जो फीलिंग डाल के दे रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी उस मनी में डाल के दे रहा है, इसलिए वो पैसा नहीं फैलाता। और किसी किसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि इसके हाथ में बहुत बरकत है, माने थोड़े से पैसे में भी उसके हाथ में बरकत होती है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेटफुल होता है, वो उतने से पैसे में ही ग्रेटफुल रहता है, इसलिए उसके हाथ में बरकत होती है। ठीक है ना? तो पैसा ऐसा, अच्छा ठीक है, और आगे बढ़े तब जैसे जैसे चलिए। अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें और हर एक के सामने जादुई शब्द लिख दें, धन्यवाद, भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। आज के बाद से यह नियमित आदत डालें कि जब भी आप किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद, भुगतान किया लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और पैसे के लिए धन्यवाद लिखें तथा महसूस करें मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि जो बिल आपको पे कर चुके हैं आप, उसके लिए फील करें कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास वो धन था और आपने उसका भुगतान कर दिया, आपने पे कर दिया। तो आपको लिखना है थैंक यू पेड। और जो बिल आपने नहीं पे किया है, पे करना है, आपके पैसे नहीं आए हैं या पैसे हैं फिर भी पेमेंट बाकी है, तो आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। और उसके लिए अधिक से अधिक ग्रेटफुल फील करना है, जैसे कि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन आ गया है। मालूम है हम लोगों का मेहनत और किस्मत दोनों चीज संग संग चलती है। ठीक है, मेहनत तो हर चीज में, चाहे वो रिलेशन के लिए हो, हेल्थ के लिए हो, मनी के लिए हो, कोई भी चीज के लिए हो, मेहनत तो करनी ही है, कर्म तो करना ही है। और उसके साथ चलती है किस्मत। तो हम लोग किस्मत को जो पावर देते हैं ना, वो ग्रेटिट्यूड से हम लोग किस्मत को पावर देते हैं। ठीक है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करनी है कि कर्म नहीं करना है। ठीक है, जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित होता है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना अधिक धन देते हैं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है ये कि हम लोग जो भी पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट कर आता है। इसलिए आप जितना ग्रेटिट्यूड से, जितना पावरफुली उसको पैसे को देंगे, वो घूम के आपके पास आएगा। पैसा जो एनर्जी है ना, वह घूम के आपके पास उतनी ही फ्लो में आएगा। हो सकता है कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना या कई बार उससे भी अधिक। तो ये समृद्धि जो हम लोग एबंडेंस पाते हैं, वह इस बात से तय नहीं होती कि आप कितना धन देते हैं। आप 10 रुपए का भी पेमेंट कर रहे हो, चाहे 10 लाख का पेमेंट कर रहे हो, 10 रुपए का पेमेंट करके भी आप उतने ही ग्रेटफुल फील कर सकते हो जितना कि 10 लाख रुपए देके करोगे। तो कभी कभी देखते हैं ना, कोई डॉक्टर है, ठीक है, 2 डॉक्टर है, बट एक डॉक्टर बहुत नाम कमा लिया, बहुत पैसे कमा लिया, बहुत आगे बढ़ता चला गया, और एक वहीं का वहीं रह गया। क्यों? क्योंकि वह अपने उस धन के लिए ग्रेटफुल नहीं है जो अपनी सेवाओं से वो दूसरों को दे रहा है और उसे जो धन मिल रहा है। ठीक है ना? और कोई इंसान है जो बहुत छोटा है लेकिन वो बहुत आगे पहुंच जाता है।
क्यों? क्योंकि अपने उस छोटे धन के लिए भी वह ग्रेटफुल, कृतज्ञ होता है। तो $50 का बिल चुकाते समय भी, 50 रुपए का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाए। इस बात को बहुत ध्यान से ध्यान रखिएगा कि छोटा बिल है तो उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होना है, ऐसा नहीं है। छोटे से छोटे बिल के लिए भी ग्रेटफुल फील करना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 9, धन का चुंबक। 1. अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2. आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दें, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन हो या न हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पहला और चौथा ये तो दोनों सेम है, जादुई अभ्यास। नियामतें लिखना फर्स्ट वाला और लास्ट वाला मैजिकल स्टोन। सेकंड वाला है कि आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो, उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे, धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा आ जाएगा। मान लीजिए बिल, आप पूछोगे बिल कहाँ से लाएं? मान लीजिए बिल नहीं है, इंटरनेट पर है, तो आप उसका डमी बना लो, या आप कोई सामान किराने से लाए हो, उसका बिल चुकाना बाकी है तो उसके लिए लिख लो। कुछ भी, कोई भी तरह के बिल के लिए आप लिख सकते हो। और आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, उनके लिए जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया, थैंक यू पेड लिखना है। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे। ये बिल भी वैसे ही हो सकते हैं, बिजली बिल हो, गैस बिल हो, घर का बिल हो, या और कोई आपने कपड़े खरीदे हो, कुछ भी, जो भी तरह का बिल आपने पे किया हो, कपड़े खरीदे हो, जूते खरीदे हो, चश्मे खरीदे हो, डॉक्टर का बिल हो, कोई भी तरह का बिल हो। और कोई बिल नहीं हो तो आलू प्याज खरीदो तो उनका दाम पता है ना, उसको कॉपी में लिख लो और फिर लिखो थैंक यू पेड। ब्रेड तो रोज आती है, दूध रोज आता है, दूध के यदि पैसे पे किए हैं तो वो लिखिए, एनीथिंग। आज का असाइनमेंट क्लियर है? आज का असाइनमेंट क्लियर है सबको? यस। अगर कोई बिल नहीं देना है तो क्या करें? बिल नहीं दे तो आप डमी बना लो, आपको अमाउंट पता है, आप अमाउंट लिख लो। और एक मनी के लिए जैसे तुमने कहा ना कि मनी को अट्रैक्ट करो, ब्लेसिंग दो तो वो अपने आप अट्रैक्ट होती है। तो ये मेरे साथ एक्चुअली हो चुका है। हमेशा जिससे ब्लेस ही रहते हैं ना कि ये भाई भगवान बहुत दिए हैं, किए हैं, तो कोई भी चीज की कभी कमी नहीं हुई, हमेशा बढ़ा ही बढ़ा है। ज्यादातर अपने ब्लेस रहते हैं, लेकिन अपने शिकायत बहुत जगह करते हैं, जो कि अपने बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे बच्चे लोग पिज्जा मंगाए अचानक डोमिनोज से, अपने बोले खाना तो बन चुका है, अब तुम पिज्जा मंगा लिया है, तो ये शिकायत हो गया धन के लिए। अच्छा, तो इस तरह का चीज को कंट्रोल करना है। एबंडेंस और बढ़ेगा यदि आप इस शिकायत को रोकते हैं, जैसा मधुश्री जी ने कहा, तो आपका एबंडेंस जो बढ़ रहा है वो मल्टीपल होगा। हो सकता है आपका बढ़ रहा है, मल्टीपल होना चाहता है, आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए आपका। शिकायत कम करो, ठीक है? आप यानी 2 चीज जरूरी है ना, एक ग्रेटफुल होना और एक धन्यवाद देना। तो आप शिकायत कम करना। तो आप धन्यवाद तो दे रहे हो, ग्रेटफुल तो हो रहे हो, पर शिकायतें कम नहीं कर रहे। शिकायतें हम लोगों को मालूम नहीं चलता, हम लोग लाइफ में कितनी शिकायतें करते हैं धन के लिए, अनजाने में अपने एवरीडे में बहुत बार बहुत चीजों के लिए करते हैं जो अपना ध्यान नहीं जाता। उस पे ध्यान दे दे के कंट्रोल कर सकते हैं।
तो वो करें, विपासना उनके जानते लिए हो भी आप हम लोग लोग? को करना है। विपासना जानते हो? विपासना क्या होता है? आप जानते हैं? प्रेयर है एक टाइप की ना? हाँ, नहीं, प्रेयर नहीं, है। 10 दिन का, मौन रहना होता है, 10 बिना दिन का फोन। लाइफ से। हाँ, बोलिए मधुश्री जी। फिर उसमें अपने पास फोन वगैरह कुछ नहीं होता है, फोन, कंप्यूटर, पेन, वो सब कुछ नहीं पूरा होता है, मौन रहना पड़ता है। हाँ, डिस्कनेक्टेड फ्रॉम एवरीवन। यस। हम्म। तो ऐसा तो अपने आप को, अगर आप शिकायतों की जोन में है ना ज्यादा, तो अपने आप को विपासना में ले जाइए। 10 दिन की विपासना करके देखिए कितना एबंडेंस बढ़ेगा हर क्षेत्र में। जो विपासना कराते हैं ना गुरु लोग, जो लोग भी, उसका लॉजिक यही है कि आप नेगेटिव जोन से एकदम दूर चले जाओ। क्लियर? यस, क्लियर। आज का टास्क क्लियर है सबको? कुछ भी कोई पूछना चाहता है टास्क लेके? नो, इट्स क्लियर टू मी। ओके, थैंक यू। क्लियर टू मी। हेलो। हाँ, हम लोग जिस कॉपी लिखते हैं उसी पे लिखते हैं क्या? जैसे जो अगर अनपेड है तो उसके सामने लिख सकते हैं क्या? थैंक यू फॉर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। हाँ, बोलिए। हाँ, मैंने कहा कि कॉपी में हम हिसाब लिखते हैं डेली का, तो उसी में ही अपन जैसे जो पेड नहीं हुआ उसके सामने लिख सकते हैं क्या? हाँ, थैंक यू फॉर द मनी। हाँ, ठीक है। और जब जैसे पेड कर दिए तो उसके बाद थैंक यू मतलब पेड। अच्छा, ठीक है ना। थैंक यू। और किसी को कोई सवाल है? दीदी एक बार और टास्क बताइए ना, मेरा फोन ऑफ हो गया था। टास्क आज वाला? हाँ जी दीदी। कौन बताएगा? कोई पार्टिसिपेंट बताए? कौन बताएगा? संगीता जी बताएंगी। बोलिए संगीता सेक्सरिया जी, आप बता रही हैं? हाँ, बता सकती हूँ। हाँ, बोलिए। आज का ये टास्क है कि हम लोग को हमेशा सबसे के लिए थैंकफुल बोलना चाहिए। जैसे आज मेनली हम लोग को मनी के बारे में बताया गया है कि लाइक जैसे हम लोग के छोटे छोटे बहुत सारे बिल पेमेंट्स वगैरह रहते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, अपने कंप्यूटर का हो गया, मतलब इंटरनेट कनेक्शंस का बिल, फोन के कनेक्शंस के बिल हमारे हो गए हैं, गैस सिलेंडर वाले लोग आ रहे हैं। तो हम लोग को सब कुछ इसके लिए हमेशा ग्रजिंग नहीं करना चाहिए, बिल देना है, बिल देना है, इतना पैसा लग रहा है, इतना पैसा लग रहा है। नहीं, वी शुडंट डू दिस। हम लोग को उस परिस्थितियों में भी, क्योंकि हम लोग को तो वो पेमेंट करना ही पड़ेगा। नहीं, सिर्फ आप होमवर्क बताओ उनको, होमवर्क। Okay. आज का टास्क समझना है उनको सिर्फ। अच्छा, टास्क यही है अपने लोगों की, अपने लोग कुछ भी, जैसे अगर कोई भी बिल वगैरह पेमेंट करना है उसके लिए अपने लोग हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करें, थैंक यू फील करके लिखे कि भाई हमें ये आज हमारा ये बिल पेमेंट हो गया है। वो चीज हम लोग को फील करके करना है। थैंक यू संगीता जी। हम लोगों को लिखना है जो बिल पेमेंट हो चुके हैं उसके लिए लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है? और जो बिल पेमेंट नहीं हुआ, ऐसे 10 बिल खोजने हैं हमें जो हमने पे कर चुके हैं, जो हम लोग। ठीक है? तो बहुत उसके ऊपर पुराना। थैंक यू लिखेंगे दीदी, उस बिल थैंक के यू ऊपर? पेड। हाँ, बिल के ओके ऊपर थैंक यू पेड। ठीक है? ओके ओके। और अगर बिल 10 बिल ना मिले तो आप जो सामान पहले कुछ खरीद चुके हो, जिसका अमाउंट आपको पता हो, आप कॉपी में लिख लो, उस चीज का नाम लिख लो, अमाउंट लिख लो और लिख लो थैंक यू पेड। ओके ओके, थैंक यू सो मच। और जो एक बिल ऐसा चाहिए जो अनपेड है वो आपका, उसके लिए लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। और आपको सोचना है कि ये पैसे आपके पास सचमुच आ चुके हैं और आप उसको पे कर रहे हो। और फिर जब वो बिल पे हो जाए ना, फिर उस पे लिख देना थैंक यू पेड। ओके ओके, थैंक यू सो Clear? मच। थैंक यू दीदी मुझे भी एक बात पूछनी थी। हाँ, बोलिए। जैसे मैं काम करती हूँ, मेरे कुछ बिल है जो साल 1.5 साल से आ ही नहीं रहे हैं, जो लोग पेमेंट नहीं कर रहे, तो मैं उस पे भी लिख सकती हूँ क्या थैंक यू पेड कि आ गए? नहीं नहीं, वो तो रिसीवेबल बिल है ना, वो आपको पे नहीं करने हैं। हाँ जी, तो वो तो रिसीवेबल थैंक यू बिल रिसीव है। करके, थैंक यू रिसीव करके उसको आप एफर्म कर सकते हो। हाँ, एफर्मेशन हुआ वो। उसको आप एफर्म कर सकते हो कि वो पैसे आपके पास आ गए हैं, आपकी वो जो भी पार्टी है वो आपको पैसे दे रही है, आप बहुत खुश हो रहे हो। उसको आप एफर्म कर सकते हो, उसको एफर्म करना बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।
एक चीज मुझे पूछना था मंजुश्री एंड मधुश्री, मैं एक्चुअली एवरीडे नहीं लिख पा रही हूँ ब्लेसिंग्स, सो कैन आई डू इट दैट कि एक दिन बैठ के मैं सारे दिन का लेकिन लिखना भी चाहती हूँ, मैं मन में सोच लेती हूँ लेकिन लिख नहीं पा रही हूँ, थोड़ा प्रेशर है। नहीं तो देखिए, रोज की दवाई रोज काम करेगी। आपको 15 मिनट लगेंगे ब्लेसिंग लिखने में, ओनली 15 मिनट्स। आप अपना टाइम सारा दिन में 24 घंटे में से 15 मिनट कोई भी टाइम निकालो, इट्स नेसेसरी। तो आप एक दिन में 4 गोली खाओगे और एक दिन 1 गोली भी नहीं खाओगे तो वो काम नहीं करेगा। अच्छा, अभी तो जो हो गया मैं ट्राई करूंगी। हाँ, लेकिन जो 4-5 दिन है, मैं चाह रही थी कि उसमें भी मैं डेट डाल के सब लिखूं, जरूर लिखूं, एक दिन बैठ के 50 लिख लूं। कैन इज इट पॉसिबल और शुड आई लीव इट? नहीं, लीव तो करना ही नहीं है, आप जितना चाहे लिख सकते हो। ओवरफ्लो में दिक्कत नहीं है, स्कैरसिटी नहीं होनी चाहिए आपके इसमें ब्लेसिंग्स में। ओवरफ्लो कितना भी हो, अति नहीं है इसमें, इसका कोई अति नहीं है। सो जो छूट गया उसको छोड़ दो, फिर छोड़ना नहीं है, आप लिखो बट आगे में ध्यान रखो कि डेली का डेली लिखना ही है। ओनली 15 मिनट्स। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नहीं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है, कुछ पूछना है, कुछ मैजिक शेयर करना है? सब कंजूस हो रखे हैं। जैसे आप किसी को कुछ भी दान करते हो मन से, दया से, कुछ भी, तो जैसे आप समझिए कोई खाने की चीज 100 रुपए की किसी को दान कर रहे हो, या कोई आप 20 रुपए की कोई चीज दान कर रहे हो, तो वो 100 रुपया वाला जरूरी नहीं है कि आपकी उसमें कृतज्ञता ज्यादा है। यदि आपके 20 रुपया वाली में कृतज्ञता ज्यादा होगा तो आपका उससे अबंडेंस ज्यादा होगा। वो मैग्नेट का काम करेगा। वो 20 रुपया मैग्नेट का काम करेगा कि ये जरूरी नहीं है कि हम तो बहुत रुपया, इतना रुपया दान किए, अहम आ गया तो फिर वो नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। घमंड। तो इसमें रुपया का इम्पोर्टेंस नहीं हो कि कृतज्ञता का जो है क्वांटिटी, उसका इम्पोर्टेंस है पूरा। मैग्नेट बनने के भाव से आप 20 रुपया भी किसी को बहुत भाव से दे रहे हो, कुछ भी खाने की भी, ये बहुत गरीब है, ये खा ले, ये आज ठीक से खा ले, नहीं तो बहुत भूखा होगा, एक आप ऐसे मन से दे रहे हो। एक आपके मन कोई फील नहीं है, बस आप ऐसे ही कि बस मैं तो 100 रुपया रोज दान देता हूँ, मैं बहुत महान आदमी हूँ, एक वैसे सोच के दे रहे हो, तो सोच में बहुत फर्क आ जाता है, वैचारिक। तो मैग्नेट बनने के लिए 2 चीज जरूरी है। एक, शिकायत मत करिए, और एक जो आप ग्रेटिट्यूड देंगे उसमें फीलिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 चीज, तब आप मैग्नेट बनोगे, मनी मैग्नेट। तो अगर आप क्रिबिंग करके, खरीद के क्रिबिंग कर लिए ना, तो भी वो मनी के लिए शिकायत हुई, बिल्कुल। और आप सोच लिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, और किसी को दे दूंगी, किसी के तो अच्छा, जैसे मनी देते वक्त ग्रेटफुल होना है ना, वैसा लेते वक्त भी होना है। जितना आप देते वक्त ग्रेटफुल फील कर रहे हो, उतना ही लेते वक्त भी करना है। लेते वक्त ऐसा, जैसे सैनिटाइज कर रहे हैं ना अभी हम लोग सब चीज को, जो भी किसी से ले रहे हैं, वैसे ही अपने ग्रेटफुलनेस से, अपने धन्यवाद से, कृतज्ञता से उसको भी सैनिटाइज करके ही एक्सेप्ट करना है कि हम थैंकफुल है कि सामने वाले का जो मेरा पैसा ड्यू था वो मुझे दे रहा है। लेते वक्त भी ग्रेटफुल फील करना है। बिल्कुल ठीक है। और कुछ किसी को शेयर करना है, बोलना है? जैसे मैग्नेट का पावर दिखाई नहीं देता है ना, वैसे ये फील वाला जो पावर है, ग्रेटिट्यूड वाला जो पावर है, वो इनविजिबल है बट पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल है, एक्चुअली बहुत आप अपने लाइफ के साथ, लाइफ की छोटी छोटी बातों के साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में जादू है। जैसे अपने खाना को शुद्ध करके फिर खाते हैं, वैसे ही जब अपने किसी से पैसे भी रिसीव कर रहे हैं, तो वो जो देने वाला है वो अपना मतलब स्केर्सिटी में दुखी मन से दे रहा है कि वो खुश होके दे रहा है, अपने को पता नहीं है, तो उसको भी अपने को सैनिटाइज की तरह ही करना है कि जो कि अपने पास आए तो एकदम पूरा प्योर होके आए, पूरा ग्रेटफुलनेस भरा हुआ है उसमें।
उसकी जो अशुद्धियां हैं, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म कर दे हम लोग उससे। ठीक है, तब आज का सेशन ऑफ करें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। थैंक यू दी। Thank you. थैंक यू।